नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस में फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों कल से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्लास अपलोड नहीं की, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो आज अपन कंटिन्यू रखते हुए अपने इतिहास को, राजस्थान के इतिहास को कंटिन्यू रखते हुए रणथंभौर के चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले अपन ने शाकंभरी और अजमेर का इतिहास पढ़ा, चौहानों का इतिहास पढ़ा। अब अपन रणथंभौर के चौहानों का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों कंप्लीट जरूर देखना इस वीडियो को, ताकि आपके जो रणथंभौर के चौहानों से संबंधित जो भी जीके है, जो भी तथ्य है, वो आपको याद हो जाएंगे आज। और दोस्तों इसमें जो शाखा है, राजस्थान का प्रथम जो शाखा है वो भी इसमें ऐड है। ठीक है, तो अपन है जो इसे पूरा कंप्लीट देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रणथंभौर के चौहानों के बारे में। तो गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी, जो कि पृथ्वीराज के पुत्र थे। और आप सभी को बताया, जहाँ पृथ्वीराज के पुत्र को है जो ये जो कौन से अजमेर का शासन तो सौंपा था मोहम्मद गोरी ने, लेकिन वहां से उसे पदच्युत कर दिया था। किसने? उसके चाचा ने। ठीक है, और चाचा ने वहां से पदच्युत किया। तो उसके बाद ये जो इन्होंने रणथंभौर के रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली। ठीक है, पृथ्वीराज के पुत्र थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से कब नींव डाली? 1194 में डाली दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे फैक्ट आप, इसकी सहायता से कुतुबुद्दीन ऐबक की। और दोस्तों गोविंदराज, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था सभी को पता है ना, मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ठीक है ना। गोविंदराज के उत्तराधिकारी को दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने पराजित कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, देखिए गोविंदराज के उत्तराधिकारी को दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया। इसी वंश के शासक वाघ भट्ट ने पुनः इस दुर्ग पर अधिकार किया। ठीक है दोस्तों, ये जो थोड़ी सी कहानी पर आधारित अपन पढ़े तो अच्छे से याद हो जाएगी, इसीलिए आपके लिए ये इस प्रकार से तथ्य लेकर आया हूं। बाकी ये जो मेन टॉपिक भी यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं इन्हीं के वंश जो है हमीरदेव चौहान के बारे में। ठीक है, और दोस्तों हमीरदेव चौहान के बारे में काफी अच्छा इतिहास है, काफी है जो पढ़ने लायक इतिहास है अपना। इसमें से क्वेश्चन भी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनका शासनकाल रहा था 1282 से 1301 तक। ठीक है, और दोस्तों सर्वाधिक प्रतापी एवं अंतिम शासक रहे थे रणथंभौर के। ठीक है, और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे आप, इनके बीच में इनके वंशज में कई शासक हुए थे, लेकिन ये जो हुए थे प्रतापी, अपन जो मेन मुख्य ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम जैत्र सिंह था, तो इनकी माता का नाम हीरा देवी था। तो दोस्तों इनकी पत्नी का रंग देवी नाम था, और इनकी पुत्री का नाम देवल देवी भी कहीं पर है, तो कहीं पर पद्मली भी इनका तथ्य है। ठीक है, तो दोस्तों इनकी पुत्री का नाम क्या है? पद्मली या देवल दे। ठीक है, इनकी माता का नाम हीरा दे, इनके पिता का नाम जैत्र सिंह, और इनकी पत्नी का नाम रंग देवी। ठीक है दोस्तों, हमीरदेव चौहान रणथंभौर शासक की बात करें अपन, और इनके लिए कथन भी तो कहा गया है ना, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार। दोस्तों इसकी व्याख्या, अगर आपसे व्याख्या की बात करूं तो व्याख्या इसकी इस प्रकार से है। दोस्तों पहले से तो यहाँ पर ये क्लियर करवा दूं, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे इस प्रकार का ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान अवश्य रखेंगे, इतिहास की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये क्या होता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन। देखिए सिंह एक बार बच्चा देती है, सिंहनी एक बार ही बच्चा देती है, और सतपुरुष एक बार जो कह देते हैं वो जो अटल है, वचन है। ठीक है, और जो कदलन होता है केला, केले में एक बार ही फल आता है। और तिरिया तेल, देखिए स्त्री व पुरुष के लिए एक बार तेल चढ़ता है, और इसी तरह हमीरदेव ने एक बार जो तय कर लिया वह कभी टल नहीं सकता, वह जो अटल रहेगा। हमीर कभी दूसरी बार नहीं सड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया अपना। अब अपन आगे इनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। दिग्विजय की नीति इन्होंने अपनाई, ये हट के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसीलिए तो हमीर हट इनके लिए लिखा गया था। कोटि यजन अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने किया। कौन सा? कोटि यजन अश्वमेघ यज्ञ। ये जो है ना, ये दिग्विजय की नीति अपनाते थे। ठीक है, और दोस्तों जिससे राजपुरोहित, इसके है ना अश्वमेघ के राजपुरोहित कौन थे ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पंडित विश्वरूप थे। ठीक है, हमीरदेव के दरबारी कवि कौन थे? बीजादित्य या विजयादित्य, ये थे हमीरदेव चौहान के दरबारी कवि। दोस्तों अपन अब बात कर लेते हैं रणथंभौर दुर्ग का जो शाखा है वो किस प्रकार से हुआ था यहाँ पर, और उसके बारे में कुछ है जो बात करते हैं। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मंगोल मीर मोहम्मद शाह
सुल्तान की मराठा बेगम चिमना कामरू से प्रेम करता था। ठीक है, तो उसके कारण ये मोहम्मद जो है, मोहम्मद शाह, ये उनकी चरण में चला जाता है। ये अपन आगे बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, देखिए बेगम ने सेनापति के साथ मिलकर, सेनापति कौन, मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों, ये कहानी कोई नहीं पूछेंगे, ठीक है, पूछेंगे तो क्या कि मोहम्मद शाह जो है ये किसकी चरण में गए थे, ठीक है, किस पर, कहां पर आश्रय लिया था, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रेम प्रसंग या इनके सेनापति के बारे में ऐसा नहीं पूछा जा सकता। दोस्तों, बेगम ने सेनापति के साथ मिलकर अलाउद्दीन को मारने का षड्यंत्र रचा और इसका पता है जो किसको, खिलजी को चला कि हमें जो ये मारने वाले हैं। मोहम्मद शाह व बेगम वहां से भागकर हमीर की चरण में रणथंभौर चले आए। ठीक है, तो यहां पर है जो देखिए दोस्तों क्या होता है, अलाउद्दीन ने हमीर को पत्र लिखा। अलाउद्दीन ने हमीर को पत्र लिखा कि हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं है, यदि शरणागतों को मार दो या फिर उन्हें सौंप दो तो है जो हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं है, और हम है जो आप पर जो भेजी गई शाही सेना है वो हम वापस पुनः दिल्ली ले आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है तो हमीर अपने वचन और दृढ़ के लिए पक्का था और हमीर ने सभी पत्रों के अनुसार मना ही किया। वापस जो भी पत्र भेजे उसका मना किया जो हमीर कभी है जो हट के लिए प्रसिद्ध था, न किया जो अपने वचन को मुकरने के लिए ये कभी ऐसा नहीं करने देता था। तो दोस्तों देखिए, तब अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर 1300 ईस्वी में घेरा डाला। कब, 1300 ईस्वी में घेरा डाला। लंबी, मतलब कि 1 वर्ष की लंबी घेराबंदी करी ना इसने। ठीक है, उसके बाद है जो फिर भी ये असफल रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, बूंदी के परगने का लालच किसे दिया गया, रणमल और रत्तीपाल, दो जो सेनापति थे, किसके, हमीर के सेनापति थे दो, इनको बूंदी के परगने का लालच दिया गया और इन दोनों लोगों के साथ मिलकर खाद्यान्न, जो दुर्ग के खाद्यान्न जो था, खाद्यान्न भंडार, उसके अंदर है जो हड्डियां मिला ली गई और हड्डियां मिलाने के बाद वो अन्न जो था, जो खाद्यान्न था, वो अपवित्र हो गया था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इस कारण दुर्ग में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाता है और ऐसी स्थिति में हमीर ने भी शत्रु से लड़कर मरना उचित समझा और 11 जुलाई 1301, यहाँ पर ऐसी डेट फैक्ट ध्यान रखेंगे, 11 जुलाई 1301। ठीक है दोस्तों, 11 जुलाई 1301। अब देखिए डेरा कब डाला, 1300 ईस्वी में डाला। तो उसके बाद ये जो 11 जुलाई 1301 में एक को ये युद्ध हुआ, पुरुषों ने केसरिया किया और सैनिकों ने, राजपूत सैनिकों ने या राजपूत पुरुषों ने, और रानी रंग देवी के नेतृत्व में रानियों ने जल जौहर किया। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए ना आपको कि राजस्थान का प्रथम जल जौहर कौन सा है, तो दोस्तों जल जौहर यही है। ठीक है, कौन सा, रणथंभौर का साका। ठीक है, तो दोस्तों प्रथम जल जौहर और प्रथम राजस्थान का प्रथम साका भी यही है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राजस्थान का प्रथम साका कौन सा है, रणथंभौर, तो प्रथम जल जौहर भी यही है। ठीक है, तो दोस्तों हमीर देव की पुत्री देवल देव जो कि पद्मली थी, इन्होंने कहां पर, पद्म तालाब में जौहर किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें अपन आगे की, तो 13 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर है जो खिलजी का अधिकार हो चुका था। कब, 13 जुलाई 1301 को, मतलब कि हार हो गई थी हमीर की। ठीक है, खिलजी द्वारा मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ने के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद अमीर खुसरो ने यह कहा था कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। ये किसने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था। किस युद्ध पर कहा था, रणथंभौर के युद्ध पर, जो कि ये किन के बीच में हुआ था दोस्तों। इसका जो सेनापति भी था, सेनापति कौन था इसका, मोहम्मद खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, उगुल खान ने इस सेना का नेतृत्व किया था। दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अगर बात करें अपन नयन चंद्र सूरीकृत हमीर महाकाव्य की, तो इसमें मोहम्मद शाह ने कुछ धन का बंटवारा लेकर हमीर देव चौहान के यहाँ चरण ली, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों ऐसा होता है कि ये है जो बीच में कहा गुजरात जा रहे थे, बीच में है जो इनके पास धन था, ये धन लूटने के लिए गुजरात गए हुए थे। वापस आते वक्त है जो, बाकी का नाम दोस्तों कहीं दिया हुआ नहीं है, कि वापस आते वक्त मोहम्मद शाह और इनके और जो सेनापति था, मतलब आपको मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, ठीक है, जो मैंने ग्रहण की है, बाकी ये ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मोहम्मद शाह और उस सेनापति दोनों में जो
कुछ भाग हो गए उस धन का, ठीक है। तो ज्यादा धन है जो मोहम्मद शाह लेकर है जो भाग गए, कहां पर ये भाग गए और यहां पर अमीर देव चौहान के यहां शरण ली। तो ये जो दोस्तों ये इनके अनुसार नयन चंद्र सूरी के जो अनुसार अमीर महाकाव्य में ये बताया हुआ है। लेकिन चंद्रशेखर कृत में हमीर हट, चंद्रशेखर द्वारा कृत जो हमीर हट है, इसमें मोहम्मद शाह व चिमना के प्रेम प्रसंग का वर्णन है और ये दोनों यहाँ पर है जो चरण लेने गए थे। तो दोस्तों आप दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रश्न जो भी पूछा जाएगा ना कि मोहम्मद शाह ने जो शरण ली थी हमीर के यहाँ ली थी, या हमीर के यहाँ शरण किसने ली थी, किसके सेनापति ने ली थी, इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे। दोस्तों जोधराज कृत जो है अमीर रासो है और गोडू व्यास द्वारा कृत जो है वो हमीर रायण है। तो दोस्तों कैसे ध्यान रखेंगे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखने आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आपको है जो ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप इसे ध्यान में रखने से ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि चंद्रशेखर जो क्रांतिकारी हुए थे वे बहुत ही हट करते थे, ठीक है, वे हटीले थे, तो उन्होंने लिखा था हमीर हट, ठीक है। और आगे क्या है, नयन चंद्र सूर्य और चंद्र कैसे है, महान है, मतलब सूर्य और चंद्र है जो ये महान है। तो दोस्तों आप इसे इस प्रकार भी ध्यान में रख सकते हैं, बाकी तो आपको ध्यान में रखना ही है, इस प्रकार रख सकते हैं। राज रासो, ठीक है, जोधराज रासो, गोडू व्यास हमीरा, यानी ये ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आगे अपन बात करें तो बाद में ये थोड़ी सी जानकारी, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, अपना रणथंभौर का इतिहास जो है चौहानों का वो बस आज यहीं तक है, ठीक है। आमेर नरेश मान सिंह ने रणथंभौर दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित किया। बाद में आमेर नरेश पृथ्वी सिंह और सवाई जय सिंह ने दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। दोस्तों प्लीज एक बार अवश्य ध्यान दें, बाद में आमेर नरेश, इसके बाद में, ठीक है, आमेर नरेश जो कौन थे, मान सिंह ने रणथंभौर दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित किया, ठीक है, मतलब कि शस्त्रागार के रूप में, क्लियर। और बाद में इसके बाद में जो आमेर नरेश पृथ्वी सिंह और सवाई जय सिंह ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। और इस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने भी अलाउद्दीन से पहले इस पर आक्रमण किया था, लेकिन इसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यहाँ पर आक्रमण किया लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया था। तो दोस्तों बता दूं आपको, अपन दुर्ग जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। जो भी साके हुए, जो भी युद्ध हुए, जो भी शासक हुए, सभी उसमें इंक्लूड करके पढ़ेंगे, ताकि अपना इतिहास रिपीटेड भी हो जाएगा, है ना। तो आप सभी बने रहेंगे, ये मैं आप सभी से आशा करता हूं दोस्तों। इस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ भी हासिल नहीं किया, तो इसने क्या कहा था कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के मूस के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, क्योंकि जो वो तो है जो अंगूर खट्टे वाली यहां पर बात हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है, टाइम अभाव के कारण दोस्तों काफी फिलहाल है जो टाइम शॉर्ट है, और आपके लिए मैं टाइम निकाल के जो इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं, आपको पसंद तो आनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, और आपके लिए एक मात्र चैनल जो कंटिन्यू है, जो आपके लिए क्लासें अपलोड कर रहा है दोस्तों, आप सभी बने रहे आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार।